अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो वही सब्जेक्ट BUDC 1003। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी के फ़िक्री व फ़नी पहलू से बहस कीजिए। आपको नज़्म निगारी तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी काफ़ी लंबी किताब में दी हुई है और हर पहलू से दी हुई है। जैसे आपको एक पहलू क्वेश्चन में पूछा गया है, फ़िक्री व फ़नी पहलू पूछा गया है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। और बाकी सारे क्वेश्चन अगर देखते हैं तो बाकी सब शायरों को अगर किसी किसी का नज़्म निगारी काफ़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो फ़िक्री व फ़नी पहलू को ज़्यादा पूछा जाता है। जिस तरह अकबर इलाहाबादी का पूछा गया उसी तरह मखदूम मही अलाउद्दीन का भी इसी तरह पूछा जाता है, फ़िक्री व फ़नी पहलू से बहस कीजिए। तो आपको पूरी नज़्म निगारी नहीं लिखनी है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही सिर्फ आपको बताना है, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए थोड़ा छोटा करके लिखने से हो जाएगा। जो पूछा गया है वही आपको बताना है ना। तो देखिए, अभी अगर हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पकड़ के पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम तक मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अगर करते हैं तो शायद काफ़ी सारे हम कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। देखिए, अभी हमने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हादी के क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसी तरह चकबश के क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसी तरह आज हम अकबर इलाहाबादी के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पूरी बुक अगर हम एक एक करके पूरी बुक पढ़ते हैं तो उससे नहीं होगा, है ना, सिलेबस पूरा नहीं होगा। काफ़ी एक एक बुक को अगर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कुछ पढ़नी होती है, और एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का जवाब अगर पढ़ लेते हैं तो वो वहीं तक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पूरी बुक का मुताला ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। इंसान फ़ायदे के लिए ही पूरी बुक को पढ़ता है। पूरी बुक पढ़ने से आपको ज़्यादा जानकारी हासिल होगी, है ना। तो आज का जो सवाल है, अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी के फ़िक्री व फ़नी पहलू से बहस कीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो अकबर इलाहाबादी की नज़्म निगारी को अगर देखते हैं तो अकबर इलाहाबादी की शायरी जो है उसको 3 अदावार में तक़सीम किया जाता है। आगाज़ शायरी से लेकर 1866 तक उनकी शायरी का पहला दौर समझा जाता है, और 1866 से 1884 तक दूसरा दौर, और 1885 से 1908 तक जो है उसकी शायरी का तीसरा दौर माना जाता है। पहले दौर की शायरी में आशिकिया मज़ामीन कसरत से नज़र आती है, क्योंकि पहले जितनी शायरी है उन सब की भी आशिकिया शायरी ही मिलती है। उस दौर में तशव्वुफ़, इखलाक और सियासी सोच से मुताल्लिक़ मज़ामीन भी उनके अशार में जलवागीर है। दूसरा और तीसरा दौर उनकी शायरी का ज़हर दौर है। उसी दौर में उनकी शायरी का असल रंग जो है निखर कर सामने आया। अकबर इलाहाबादी ने गज़लें और नज़में दोनों कही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ नज़में कही हैं, गज़लें भी कही हैं। उन दोनों असनाफ़ में उन्होंने कमाल का मुज़ाहरा किया। नज़्म निगारी में उनका इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने उर्दू नज़्म को तंज़ व मिज़ाह और ज़राफ़त की रंग से आशना करते हुए उसे फ़िक्री व फ़नी एतबार से वसीयत बख्शी है। उन्होंने अपनी नज़मों के लिए गज़ल, मशनवी, कतिया, रुबाई, माहरा की हियतों और बहरों में अपनाया है। उन्होंने ज़्यादातर नज़में कतई की हियत में कही है और उस पर कोई उन्वान दर्ज नहीं है। उनकी नज़मों की उन्वानात आम तौर पर उनकी कुलियात के मर्तबेन से दर्ज है। उनकी पहली नज़्म नामा बेनाम ओद मानी जाती है। ये नज़्म मशनवी की हियत में है। उनमें फ़ारसी तरकीबों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से अंदाज़ बयान जो है पेचीदा हो गया है ना। लेकिन अकबर के बाद के नज़मों में ये ऐब जो है नज़र नहीं आता, है ना। पहले दौर में थोड़ा पेचीदा टाइप का उन्होंने लिखा है पहले, क्योंकि पहले जितनी शायरी थी वो सब शायरी है जो है हार्ड वर्ड और हार्ड ये में लिखते थे। लेकिन फिर बाद में उन्हीं लोगों को समझ में आया कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जो लिख रही हूँ वो दूसरों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ, और वही दूसरों जिन लोगों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ उनको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो उस अंदाज़ में लिखना शुरू किया। तालीमी निशवा नज़्म कौमी, बरक़ कलीशा, जलवाए दरबार दहली, ब्रिटिश राज, है ना, लब शाहिल और मौज, दरिया की रवानी, दो तीर या फ़र्ज़ी लतीफ़ा, पीर व मुर्शिद ने कहा, वो
हुआ ना रही उशरती घर की, है ना। मोहब्बत का मज़ा एक बूढ़ा नईफ व खस्ता जार गर्मी में अनवर ने ये अकबर से कहा, और दरख्त जड़ पर है कायम तो अस्तूर भी है, उसकी मशहूर नज़्म है ना। मशहूर नज़्मों की ये नाम है, और भी बहुत सारी नज़्म लातादाद नज़में हैं जो उनकी संजीदा और फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात की हामिल है। इन नज़्मों में सस्ता और आम फ़हम अंदाज़ बयान इख्तियार किया है। उन्होंने तवील और मुख्तसर दोनों तरह की नज़्में कही हैं। कुछ कुछ नज़्में ऐसी हैं कि बहुत लंबी है, जैसे बर्क़ कलीशा अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी तवील नज़्में है ना। लेकिन उनकी यहाँ मुख्तसर नज़्में ज़्यादा मिलती है। उनकी तवील नज़्म की सबसे अच्छी मिसाल गांधीनामा है। इस नज़्म में उन्होंने हियत के तजुर्बों के रंगारंग नमूने पेश किए हैं, है ना। तो ये उसकी खुसूसियात हो गया, ये उसकी नज़्म निगारी का जो 3 अदावार 3 दौर है उसको बताएगा। लेकिन अब सवाल में पूछा गया कि फ़िक्री व फ़नी पहलू से बहस कीजिए। तो इसके बाद यहाँ आ जाते हैं अंजुमन पंजाब। तो ये पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ये पैराग्राफ नहीं बताना है। उसके बाद आते हैं कि तंज़ मिज़ा तंज़ मुजा भी आपसे नहीं पूछा गया है, तो तंज़ मिज़ा भी आपको नहीं बताना है ना। आपको जो पूछा गया है वो बताना है ना। इसमें में पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ का ये भी आपको नहीं बताना है। जो पूछा गया है फ़िक्री व फ़नी, है ना, अकबर की मजहब और रूहानियत के बड़े कायल थे, ये भी नहीं पूछा गया है। तो जो पूछा गया है वो बताने की कोशिश करना चाहिए, है ना। इतना सारा लिख के आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीचर को वो देखना है जो सवाल में पूछा गया है। यहाँ से उसके बाद यहाँ से आपको शुरू करना है। वो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ कॉपी लिख लेने के बाद, या फिर आपके पास बुक है तो वहाँ से टिक लगा लेने के बाद यहाँ से आपको टिक लगाना है कि अकबर की नज़्मों के मुताला से वज़ह होता है कि वो एक बुलंद फ़िक्र और दूर दराज नुक्ता निगाह रखने वाले कादिर अल कलाम नज़्म गो शायर थे। उनकी नज़्मों की मौज़ूआत का दायरा बहुत वसी है। मग़रिब की आंधी तख्लीक, मशरिक़ की और मग़रिब तहज़ीब का टकराव और उससे पैदा होने वाली मज़हब की सूरत हाल, तहज़ीबी बहरान, अंग्रेज़ों की ज़ुल्म व तशद्दुद की पॉलिसी, ज़हनी अनतात, मजहबी ज़वाल, रहनुमान कौम, कौल व फ़ौल में तज़ाद, मिलाद महतशब और शेख व ब्राह्मण की गज़रोही, सियासत की रशादवानी, रियाकारी, मकारी, लिसानी ताशीब, समाजी बेराहरोई, है ना, अरयानियत व बेपर्दगी और मुल्क व कौम की अबतरी, उन तमाम पहलुओं को उन्होंने अपनी नज़्मों का मौजू बनाया है और अपने अहद के तमाम मसाइल का एहतात किया है। उन्होंने अपनी नज़्मों के ज़रिया कौमी अमराज की निशानदी की है, मुल्क व मिल्लत को बेदार किया है और माशरे की इस्लाह व फलाह का फ़रीज़ा अंजाम दिया है। वो अपने मुल्क के बाशिंदों के अंदर से एहसास कमतरी को दूर करके खुद एहतमादी पैदा करना चाहते थे। वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि कौम अंग्रेज़ों का हुनर सीखे और साइंस व टेक्नोलॉजी में तरक्की करे, लेकिन अंग्रेज़ों की अंधी तख्लीक करके उनका ज़हनी ग़ुलाम ना बने और अपनी माज़ी, अपनी तहज़ीब, अपनी मज़हब और हिंदुस्तानी रवायत से उसका रिश्ता न कट जाए। वह अपने मुल्क व कौम को अंग्रेज़ों की आंधी तख्लीक और ज़हनी ग़ुलामी से बाज़ रखना चाहते थे। उन्हीं मकासद के तहत अकबर ने नज़्म गो को इज़हार का ज़रिया बनाया। उनकी नज़्म निगारी महज बज़ाला शाखी तक महदूद नहीं है, बल्कि बुलंद मकासद के हामिल है। उनकी नज़्म निगारी एक मफ़लूक अलहाल कौम की हालत का मर्शिया और अपने अहद की एक मंसूब तारीख़ है, जिसमें हाकिम व महकूम की ताल्लुकात की तस्वीर कशी के साथ साथ मजहबी, तमदनी और सियासी हालात के मौसर अक्कासी मिलती है। अकबर की नज़्म निगारी अपने अहद का ऐसा आईना है जिसमें उनके अहद की पूरी तस्वीर साफ नज़र आती है।
अकबर की नज़्में फ़नी एतबार से भी बेहद अहम है ना? फ़नी एतबार से भी बेहद अहम है। उन्होंने अपनी नज़्मों में तंज की मुख्तलिफ़ हरबों से काम लिया है। लफ्ज़ी बाज़गिरी, मवाज़ना, मुकाबला, वाक़याती मज़ा, मक़ाला, किरदार, अलामत, तहरीफ़, उन तमाम हरबों का इस्तेमाल उन्होंने फ़नी चाबुकदस्ती के साथ किया है। देखिए उन्होंने लफ्ज़ी उलट-फेर, अल्फाज के तकरार और रियायत लफ्ज़ी के ज़रिए अपने अशार में कैसा जादू का सा असर पैदा कर देता है। ये पाश और वो पाश, ना मौज़त ना अहले ज़र, अखबार में जो छप गए अरमां निकल गया, पेट चलता है आँख आई है, साह साह एडोड की दहाई है। अकबर को अल्फाज व महारात पर ज़बरदस्त क़ुदरत हासिल है। उन्होंने अपनी नज़्मों में कुरान की आयत, अरबी ज़बान की मक़ालों, फ़ारसी शअरा की तरकीबों, रोज़मर्रा मुहावरों और हिंदी और ब्रिज की ढीठ अल्फाज के साथ कदीम व जदीद तशबीहात व इस्तिआरात का इस्तेमाल पूरी फ़नी महारत से किया गया है। उसकी मिसाल ये अशार है। उसके बाद कहता है कि अकबर ने हिंदी भाषा के अल्फाज का इस्तेमाल भी खूबसूरती से किया है। मिसाल के तौर पर ये अशार काफ़ी काबिल मिसाल है। अकबर ने अपनी नज़्मों में बुत, पीर, मुर्शिद, मिर्शियाद, बुधो, शेख, ब्राह्मण, नाव, जहाज़, ऊँट, ज़ाग, अल्लू, है ना, कलीशा, मस्जिद, दीर के अलामतों का इस्तेमाल बड़े करीने से किया है। उन अलामतों के ज़रिए उन्होंने अपने मुल्क की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी और इख़लाक़ी ज़वाल का नक्शा बहुत कामयाबी से खींचा है। उसकी मिसाल ये अशार काबिल ज़िक्र है। अकबर ने अपनी नज़्मों में अंग्रेज़ी के अल्फाज व इस्तिलाहात का इस्तेमाल कसरत से और बड़े सलीक़े से किया है। इस मामले में वो अपने माक़ाबिल और हम अशर शोरा से बिल्कुल मुनफ़रद और मुमताज़ नज़र आते हैं। उसकी मिसाल ये 3 अशार मौजूद है ना? अकबर की नज़्मों में तंज़ व मिज़ाह के साथ साथ मंज़र निगारी के उम्दा नमूने मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये अशार बहुत ही काबिल ज़िक्र है। मिसाल के तौर पर इन अशार में अकबर ने सादा अल्फाज का इंतखाब करके दिलचस्प मशवरी की है, जिससे उनकी शायराना महारत का पता चलता है। अकबर की नज़्मों की बड़ी खूबी उनकी मक़ालाती और ड्रामाई अंदाज़ है। वो मकालमों के ज़रिए ऐसे मशवरी करते हैं कि मंजर निगाहों के सामने आ जाती है। उनकी मिसाल के तौर पर ये 2 अशार काबिल ज़िक्र। अकबर ने अपनी तंज़िया व मज़िया नज़्मों के ज़रिए एक नए अंदाज़ बयान और नए असलूब की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि वो इस असलूब की मुअज़्ज़ज़ भी है और ख़ातिम भी। उनकी नज़्में निदारत ख़याल, रफ़ायत फ़िक्र और खूबी इज़हार के लोज़मात से पुर है। तंज़िया शायरी की तमाम खूबियाँ उनकी नज़्मों में मौजूद है। वज़ह मक़ासद के बावजूद उनकी नज़्म निगारी उर्दू की आला शायरी की मयारों पर पूरी उतरती है ना? तो ये फ़िक्री और फ़नी पहलू से आपको बहस के अगर सवाल आते हैं तो आपको ये लिखना है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिखना है। उसके बाद जहाँ से फ़िक्र का पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और बीच-बीच में जितने अशार दिए हुए वो अशार आपको याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? अशार अगर मैं पढ़ती जाऊँ तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपको इतनी लंबी जो वीडियो अपलोड कर दूँगी वो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अशार जो है वो आपका चॉइस है, आप कितनी सारे अशार को याद कर सकते हैं। कहीं-कहीं 3-4 अशार दिए हुए तो आप एक अशार भी वहाँ मिसाल के तौर पर दे सकते हैं। कोई एक अशार मिसाल के तौर पर देने से भी कोई ऐसा होगा नहीं, और अगर मिसाल अगर हम ना भी दें तो भी ऐसा कोई हर्ज नहीं होगा। आप सिर्फ़ बताना ज़रूरी होता है कि ये उसका फ़नी जो पहलू है वो क्या है, वो आपको बताना ज़रूरी है। तो अशार अगर याद रहते हैं एग्ज़ाम के दौरान तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहती है तो ऐसा कोई ये नहीं होगा, दुश्वारी नहीं होगा। जो आपको याद रहेगा वही लिख दीजिए एग्ज़ाम के दौरान। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक।